नमस्कार। पीर पंचाल टॉकीज़ पे हमने आए दिन आपके सामने सियासत से जुड़ी हुई कुछ एक खबरों को रखा क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे मुल्क में पार्लियामानी इंतखाबात का बिगुल बजने जा रहा है। और इलेक्शन से ठीक पहले हमारे पूरे मुल्क में सियासी बुखार चढ़ना शुरू हो चुका है और आज आप देख रहे होंगे कि आपके घर के बाहर गलियों में, सड़कों पर, खास करके चाय की दुकानों पर सियासी गपशप तेज़ होती जा रही है। इस सब के बीच जम्मू व कश्मीर में सियासत कुछ और रंग भी ले रही है। मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू व कश्मीर में कुल 5 पार्लियामेंट्री सीट्स पर इलेक्शंस होने हैं, जिसमें एक सीट कठुआ, उधमपुर, डोडा की पार्लियामानी सीट, दूसरी जम्मू की सीट, एक राजौरी अनंतनाग की सीट, फिर उसके अलावा कश्मीर की 2 और सीट्स। कुल 5 पार्लियामेंट सीट्स पर इलेक्शन होने हैं, लेकिन जम्मू व कश्मीर में सियासत एक और नया मोड़ लेती जा रही है और वो है इलेक्शन कमीशन की एक हाई लेवल टीम का जम्मू व कश्मीर का दौरा करना, जो मौजूदा वक्त में जम्मू में है और जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगी। आप सब जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर में इससे कबल असेंबली इलेक्शंस 2014 में हुए थे और अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ठीक 10 साल पहले ये इलेक्शंस हुए थे, यानी कि 10 साल पहले जम्मू व कश्मीर की आवाम ने अपने एमएलएज को चुनने के लिए वोट डाला था, जिसके बाद अगले इलेक्शन साल 2019 में होने थे, लेकिन आप सब जानते हैं वो नहीं हुए और अब 2024 में तीसरा इलेक्शन होना था। यानी कि 10 साल हो चुके हैं जम्मू व कश्मीर में लोगों ने एमएलए का वोट नहीं डाला है और उससे भी बड़ी बात कि जम्मू व कश्मीर में अवाम की तरफ से मुंतखब यानी कि अवाम की तरफ से चुनी हुई हुकूमत पिछले 7 सालों से नहीं है। इस सब के बीच जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो इलेक्शन कमीशन की एक हाई पावर टीम का श्रीनगर आना, जहां उन्होंने बीते कल अलग-अलग सियासी जमातों के लीडर्स से मुलाकात की और आज जम्मू में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने जा रही है। इस टीम की क़यादत खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं और इस टीम का जम्मू व कश्मीर में आने का मकसद उन तैयारियों का जायज़ा लेने का है, जो तैयारियां पार्लियामानी इलेक्शन से ठीक पहले की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इसका मुआयना करने का मकसद ये है कि क्या इन्हीं तैयारियों के साथ जम्मू व कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही अक्टूबर महीने की एक डेडलाइन पेश की गई है हुकूमत व इलेक्शन कमीशन के आगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि अक्टूबर 2024 से पहले-पहले जम्मू व कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाए जाएँ। अगर कोर्ट की इस डेडलाइन को ध्यान में रखें तो अक्टूबर से पहले इलेक्शंस होने हैं और अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस मार्च, अप्रैल या मई महीने में होते हैं तो इसके ठीक 2, 3 या 4 महीने के अंदर जम्मू व कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस चीज़ को सोचा जा रहा है कि क्यों ना असेंबली इलेक्शंस को भी पार्लियामानी इलेक्शंस के साथ करवा दिया जाए। ये एक सोच है और इसी सोच पर तबादला ख्याल करने और इसी सोच पर पूरी बात करने और इसी सोच पर तैयारियों का जायजा लिए जाने के मकसद से इलेक्शन कमीशन की ये हाई पावर टीम जम्मू व कश्मीर में है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करके चीज़ों को और साफ कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीते कल कश्मीर में जो इस इलेक्शन कमीशन की टीम ने अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशन से मुलाकात की, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन के सामने इसी मांग को रखा है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ ही असेंबली इलेक्शंस करवा दिए जाएँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस बात को रखा गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इस बात को रखा गया है और दीगर भी जितनी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी इसी बात को इलेक्शन कमीशन की इस टीम के सामने रख दिया गया है कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ ही करवा दीजिए, ताकि एक ही साथ लोग अपने मेंबर पार्लियामेंट को और अपने मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनने के लिए वोट डालें। इसके अलावा इस हाई पावर टीम की तरफ से श्रीनगर में स्टेट मिशनरी के साथ भी एक हाई लेवल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में स्टेट मिशनरी की तरफ से उन तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया जो तैयारियां पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को कामयाबी व पुरअमन तरीके के साथ मुनक्किद करवाने के लिए की गई हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट मिशनरी को ये पूछा गया है कि अगर वो जम्मू व कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ करवाने के मंसूबे को लेकर आगे चलते हैं, तो क्या ये तैयारियां ज़रूरत के मुताबिक हैं और क्या ये दोनों इलेक्शंस एक साथ करवाने के लिए मशीनरी तैयार है। हालांकि उस मीटिंग में पूरी चीज़ किस तरह से साफ हुई है उसके बारे में अभी कोई भी बताने को तैयार नहीं, लेकिन फिलहाल जो हमें ज़राए की तरफ से जानकारी मिली उसके मुताबिक स्टेट मशीनरी की तरफ से इसमें हामी भरी गई है और मशीनरी ने ये साफ कहा है, मशीनरी का मतलब जो हमारे
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ये साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर में उनकी तरफ से इलेक्शंस को पीसफुल तरीके से करवाने के लिए तमाम तैयारियों को कर दिया गया है और अगर असेंबली इलेक्शंस को भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ करवाया जाता है तो उसमें मशीनरी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिरी जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले हामी भर दी है। जो गवर्नमेंट मिशनरी है उसने भी इस तरफ जो है अपना रुख साफ किया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो कर दी गई हैं। अगर असेंबली इलेक्शंस भी साथ साथ करवा दिए जाते हैं तो इन्हीं तैयारियों में ये सब चीजें मुमकिन हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन का आखिरी फैसला होगा और जिस तरह से आप सब जानते ही हैं कि ठीक 5 दिन, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का बिगुल बजा दिया जाएगा। तो उसके साथ उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि क्या ये असेंबली इलेक्शंस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ ही होंगे या ये बाद में करवाए जाएंगे। जो भी ज़रूरी अपडेट इससे जुड़ा हुआ हम आपके सामने वो भी लेकर हाजिर होंगे। शुक्रिया।